ओम। मैं सुरेंद्र चौरसिया गुरुजी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए संस्कृत सेकंड का एक सारांश सुना रहा हूँ। पाठ का नाम है मणिज किणपड़ता, बनिया की कंजूसी। कंजूस बनिया की कहानी है। पाठ का नाम है वणिज कृपणता, कंजूस बनिया की कहानी है ये। इस कहानी में एक बनिया है जो हमेशा जाते हैं अपने गांव की बगल में जो शहर है वहाँ व्यापार के उद्देश्य से जाते हैं, खरीद बिक्री करते हैं। एक दिन की बात है कि वे व्यापार के उद्देश्य से गए थे शहर में। उस दिन वे अपने व्यापार से 4,000 रुपया कमाए थे। जब लौट रहे थे अपने गांव तो अपने गांव के सीमा तक आए तो देखे कि हमारे रुपये पॉकेट में हैं। कपड़ा के पॉकेट में रुपया रख करके तब पॉकेट में अपने रखे थे कपड़ा जो पहने थे। जब घर पहुंचे तब देखते हैं कि रुपये नहीं हैं। जिस पॉकेट में वे रुपये रखे थे वह पॉकेट गिर गया था कहीं। वे अंदाज लगाए कि अपने गांव के सीमा तक आए हैं तो हमारे रुपये थे, घर पहुंचने पर रुपये नहीं है। इसका मतलब है कि रुपया जो है, जो रुपये गिरे हैं वे हमारे गांव के ही किसी व्यक्ति को मिले होंगे। वे तुरंत अपने गांव के मुखिया के पास पहुंचे और जाकर निवेदन किए, कहे कि हमारा 4,000 रुपये खो गए हैं। आप पूरे पंचायत में सूचना दिलवा दीजिए, जिनको मिला होगा वह पॉकेट लाकर दे देंगे। उसके बनिया के कहने के अनुसार मुखिया पूरे पंचायत में सूचना दिलवा दिए कि बनिया के 4,000 रुपये खो गए हैं। जो व्यक्ति ला करके देंगे उनको 400 रुपये इनाम दिए जाएंगे। 4,000 रुपये खो गए हैं, 4,000 ला करके देंगे उनको 400 रुपये इनाम दिए जाएंगे। संयोग से एक वृद्धा औरत मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। उन्हीं को वह पॉकेट मिला था। वह सूचना सुनी तो समझ में आ गई बात कि हो सकता है कि जो हमको पॉकेट मिला है उसी पॉकेट के लिए शायद ये सूचना दी जा रही है। वह औरत जो है खोल कर नहीं देखी थी कि उसके अंदर क्या है। मुखिया के पास पहुंची, लाकर पॉकेट दे दी और कही कि जिस व्यक्ति की यह पॉकेट है बुला करके उनको दे दिया जाए। मुखिया उस वृद्धा औरत की ईमानदारी से संतुष्ट हुए, खुश हो गए, उनको नमस्कार प्रणाम किए और अपने नौकर को भेजे कि जाओ उस बनिया को बुला कर लाओ जो जिसका रुपये खो गए हैं। बोल देना कि आपके रुपये मिले हैं। चलिए पॉकेट जो है एक वृद्धा औरत ला करके दी है, आप अपना रुपये लेकर आइए। बनिया जब ये बात सुने दौड़ते हुए मुखिया जी के दरवाजे पर पहुंचे कि हमारे रुपये मिल गए हैं। मुखिया जी क्या किए कि वह पॉकेट
उस बनिया को दिए। पूछे कि यही पॉकेट है? तो बोला कि हाँ यही है। कहे कि ठीक है। ये वृद्धा औरत जो है, बूढ़ी माँ, ये बहुत ईमानदार है। ये खोल कर भी नहीं देखी है कि इसके अंदर क्या है। अब आप अपना रुपया गिनिए और 400 रुपये जो इनाम रखे गए हैं इस वृद्धा औरत को दे दीजिए। वह बनिया समझ गया वह केवल कंजूस ही नहीं था बल्कि झूठा भी था, असत्यवादी था। वह समझ गया कि हमारे रुपये तो मिल ही गए हैं। एक दिमाग लगाया, एक तरकीब उसको सूझ गई। दरवाजे पर सबके सामने रुपये निकाल करके गिनना प्रारंभ कर दिया। गिनने लगा। गिन कर बताया कि हमारे 4,400 रुपये खो गए थे। ये वृद्धा औरत जो है, जो इनाम वाला राशि रखा गया है, वो अपना इनाम पहले ही निकाल ली है। वह वृद्धा औरत आश्चर्य में पड़ गई। मुखिया जी से कही कि देखिए, खोल कर मैं नहीं देखी हूँ इस पॉकेट के अंदर क्या है। अगर हमको चुरा लेने का विचार होता तो मैं ला करके क्यों देती, सब रुपये रख लेती। ये हम पर गलत आरोप लगा रहे हैं, खोल कर भी मैं नहीं देखी हूँ। मुखिया जी समझ गए कि ओ, ये बनिया जो है ये केवल कंजूस ही नहीं है, यह झूठा भी है, असत्यवादी भी है। मुखिया जी कहे कि ये रुपये हमको दो। फिर ले लिए रुपये। कहे कि तुम तो उस दिन बोला था कि 4,000 रुपये खो गए हैं, आज कह रहा है 4,400 खो गए हैं। तो बोल रहा था कि मैं कहने में भूल गया था। मुखिया जी कहे कि ठीक है, जब तुम कह रहे हो कि 4,000 रुपये हम 4,400 खो गए हैं और इस पॉकेट में 4,000 ही है, तो इसका मतलब यह पॉकेट तुम्हारा नहीं है। मुखिया जी रुपये रख लिए। बनिया रोते बिलखते फिर वापस घर चला गया। यही कहानी है। देखिए विद्यार्थी बंधु, मैं आप लोगों का सहयोग कर रहा हूँ। मेरे इस आवाज़ को ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। एक बार दो बार आप इस वीडियो को चला करके सुनेंगे ध्यानपूर्वक। कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे आप बना सकते हैं। मात्र आपको ये 8-9 मिनट समय देना है, ध्यान से सुनना है। कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे आप हल कर सकते हैं, इसमें दो मत नहीं है। चलिए, इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा। आपको मेरी बात ये अच्छी लगे, आपको अगर लाभ मिल रहा है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करके बताइएगा, कमेंट में भी लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। चलिए, जय हिंद।